ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप डिस्कस किया था। एक सर्कुलर आपकी क्या थी, लूप थी, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसकी वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरीके से क्या लेते हैं, अगर एक हम करंट कैरिंग लूप लेते हैं, इसमें कुछ आपका करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, आपसे बोला गया था कि इसके क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, यही तो बताया था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और इसके अलावा क्या बता सकते हैं, इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सेंटर पर, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो अगर इसमें जैसे कि आई करंट है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड था इसका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और इसकी जो रेडियस थी, अगर इसकी रेडियस हम क्या लेते हैं आर, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसमें क्या था, हमने एक सिंगल वायर लिया था। क्या लिया था, सिंगल वायर लिया था, उसके दोनों एंड को ज्वाइन कर दिए थे, जिससे क्या बन गया, वो एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो सर्कल बन गया तो इसको क्या बोला था, फिर हमने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यही तो बोला था। क्या बोला था, सर्कुलर क्योंकि इसका सर्कल शेप है। ठीक है, तो एक सिंगल टर्न हो गया। और इसमें क्या करा दिया, बैटरी लगा दी, तो करंट घूमने लगा इसमें, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल बोलते हैं, या फिर दूसरा रूल कौन सा, क्लॉक रूल बताया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से और साउथ से एंटर करती हैं। तो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे आप क्या लगा सकते हो, क्लॉक रूल। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट होता है तो कौन सा बनता है, साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये हमने बताया था एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए। अब इसी का एडवांस वर्जन है क्या, सोलेनॉइड। ठीक है, तो अगर हमने क्या होगा, हमारे पास एक लूप है, एक लूप तो ठीक है, इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम एक के पास में एक और लूप रख दो, जैसे ऐसे रख लेते हैं हमने इसको इस तरीके से रख लिया, एक सर्कुलर लूप है, ऐसे हो गया। इस सर्कुलर लूप ले लेते हैं हम इस तरीके से, कोई सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका क्या होगा, ये सर्कल है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। तो ऐसे सर्कुलर लूप है, हम क्या करते हैं, इसके पास एक और सर्कुलर लूप रख देते हैं, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, उसमें भी कर रहा है। ठीक है, हमने एक और सर्कुलर लूप रख दी ऐसे, एक और सर्कुलर लूप रख दी। ठीक है, सेम साइज़ की, उनका सेंटर भी क्या है, मतलब सेम लाइन के अलॉन्ग रख रहे हैं। एक और लूप रखते जाओ, ऐसे कितनी भी हम लूप रख सकते हैं, सर्कुलर लूप, कितने भी सर्कुलर लूप रख सकते हैं। सब में करंट फ्लो करा देते हैं। अगर इसमें भी करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, इसमें भी इस तरीके से करंट जा रहा है, और इसमें भी इसी तरीके, सब में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया। तो हमने बताया इसके अकॉर्डिंग जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर देखेंगे तो किधर होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कहाँ पर होगा, बाहर होगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो क्या होगा, बाहर ही आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, इस लूप को क्या करो, ऐसा घुमा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, क्योंकि पहले इधर से बाहर आ रहा था, अब इधर से बाहर आ रहा है तो क्या होगा, इधर जाएगा। तो यही तो है। तो अगर इसके लिए बोलेंगे, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस तरफ, ऐसी नहीं जाएगी। इसकी इधर जाएगा तो इसकी भी तो इधर ही जाएगा, और सबकी इधर ही जाएगा, नहीं जाएगी, सबकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी। तो सब ए कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ए भी कुछ कर रहा है, ए भी कुछ कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखेंगे, हम सेंटर पे समझ रहे हैं, ठीक है, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो सेंटर पे सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी, बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है। और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बताई थी,
ऐसा यूनिट बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या थी? टेस्ला। बताया था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। है समझ में? टेस्ला, या फिर दूसरी यूनिट भी बताई थी कौन सी, एक और वेबर पर मीटर, वो भी बताई थी। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा यूनिट का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, फिर भी यूनिट तो पता होना चाहिए। है समझ में? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसने 1 टेस्ला प्रोड्यूस की, इसने भी 1 टेस्ला प्रोड्यूस की, और इसने भी 1 टेस्ला प्रोड्यूस की, तो टोटल जब ऐड हो जाएंगी तो कितनी हो गई? 3 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? अगर सब में करंट क्या हो जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमने 3 लूप रखी हैं, हम 3 की जगह 1000 रख देते हैं, 10,000 रख दो, 1 लाख रख दो, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी? बहुत ज़्यादा, 1 लाख टाइम्स। अगर ये क्या होगा, 1 टेस्ला प्रोड्यूस कर रही थी, तो 1 लाख जो आपकी क्या होंगी, सर्कुलर लूप होंगी, वो कितनी करेंगी? 1 लाख टेस्ला प्रोड्यूस करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैनी टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यही आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, तो सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है? सोलेनॉइड क्या होगा? सोलेनॉइड ऐसी बहुत सारी आपकी क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैं जो एक एक्सिस पर रखी हुई है, जिनकी एक्सिस क्या है? सेम है, कोएक्सियल ही रखी हुई है। इनको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनकी एक्सिस सेम है, क्या बोलेंगे इनके लिए? कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब जिनका एक्सिस क्या होता है? सेम। ठीक है, और इनको क्या होगा? अब ऐसे रखते नहीं, हम क्या करते हैं, एक कोई क्या लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, हमने क्या लिया, जैसे जो आपकी सर्कुलर लूप बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी? एक वायर की तो बनेगी, कंडक्टिंग वायर होगा, कंडक्टर होगा, चाहे कॉपर का वायर ले लो या एल्यूमिनियम का वायर ले लो, तो उसको क्या करें, दोनों एंड जोड़ दिए तो क्या हो गया? दोनों एंड जोड़ दिए तो वो क्या बन गई? सर्कुलर लूप बन गई। अब हमें क्या होगा, हमें ऐसे 1000 टन की लूप बनाना है। 1000 टन की आपको बेसिकली क्वाइल ही बोलते हैं। जब 1000 टन के सर्कल्स बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाइल। क्वाइल वाइल लगी रहती है, मोटर वोटर में लगी होती है, वही तो क्वाइल होती है। ठीक है, तो उसको मोटर पढ़ेंगे तो तब उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। है समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आपको बहुत सारे टर्न चाहिए, तो हमने क्या लिया, एक वायर लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर लिया, और एक सिलेंड्रिकल क्या लिया, मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, कोई भी, जिसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, ऐसा सिलेंडर लिया एक, जैसे आपने लकड़ी का ही ले लिया, लकड़ी का कोई गट्टा ले लिया इस तरीके से, और वायर को क्या करते गए, उसके ऊपर चारों तरफ लपेटते गए। ठीक है, टाइट लपेटते गए जिससे कोई गैप ना रहे, पूरा लपेट दिया। ठीक है, पूरा लपेट दिया, एक एंड इधर रहा, एक एंड इधर, दोनों को बैटरी से लगा दिया तो उसमें करंट फ्लो करने लगा। अब ये सारे क्या होगा, एक सर्कुलर लूप की तरह काम करेंगे, नहीं करेंगे? इसके ऊपर जितने भी टर्न्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक सर्कुलर लूप की तरह काम करेंगे, और जब करंट फ्लो करेगा तो उनका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे। बिकॉज हमने बताया था लास्ट क्लास में, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एक क्या होगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि इसके भी तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नहीं होते? क्लॉक रूल से हम बता सकते हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। जैसे इसमें अगर बताना है कि इसमें नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, तो यहाँ से एंटर कर रही है तो ये साउथ हो गया, तो इधर वाला नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है, सबसे पहले सोलेनॉइड ही समझना है कि सोलेनॉइड एक्चुअल में होता क्या है। सोलेनॉइड क्या है आपका, एक क्या है, एक क्वाइल है, क्वाइल ऑफ मैनी टर्न्स। मैनी टर्न्स कितने भी हो सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है, आप 10,000 लोग, मैनी टर्न्स मतलब बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि वायर तो पतला सा होगा, आपने क्या कर दिया, एक आपका मैग्नेटिक कोर के ऊपर रैप कर दिया और बस उसमें करंट वाले सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसमें जो टर्न्स होते हैं तो क्या लेते हैं हम इस तरीके से, अगर हम इसको बना के देखेंगे सोलेनॉइड को तो कैसे दिखता है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल कोर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल कोर ले लिया इस तरीके से, सिलेंड्रिकल कोर जनरली किसका लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जनरली जो आयरन के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह, इनके जो मटेरियल्स होते हैं वो किसके होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज उन्हीं से मैग्नेट्स बनती हैं। ठीक है, नहीं तो आप और कुछ भी ले सकते हो, समझ आया? तो हमने क्या लिया, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कोर लिया और उसके ऊपर क्या किया, वायर को रैप कर देते हैं। एक वायर लिया और वायर को क्या कर दिया, इस तरीके से वायर लेके इसके ऊपर रैप करते गए। ठीक है, इस तरीके से वायर को रैप करते गए
और इस तरीके से दूसरा एंड मिल गया। ये जो हमने बनाया, हमने तो क्या होगा समझने के लिए बनाया, ठीक है। इनमें क्या होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, जो दो टर्न्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। यहाँ से करंट क्या होगा, जब आप बैटरी लगा दोगे यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न, ठीक है, कॉइल ऑफ मैनी टर्न इन विच द टर्न्स फिजिकली टच इच अदर, दोनों एक दूसरे को टच भी करते हैं, और जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। और वो सारे टर्न्स क्या होगा, कोएक्सियली है। कोएक्सियली मीन्स एक ही एक्सिस पर है, जैसे इस सिलेंडर की क्या होगा, ए एक्सिस हो जाएगा, इस एक्सिस पे क्या होगा, इनकी सबकी एक्सिस ही रहेगी, क्योंकि सबका सेंटर सेम है तो ए इनकी एक्सिस हो जाएगी। आगे समझ में। तो सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, पहले तो वो समझ में आना चाहिए। आगे समझ में, ठीक है। तो लिख लो पहले सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, लिखो सोलेनॉइड सोलेनॉइड is a coil of many turns placed coaxially on a magnetic core, CORE core, on a cylindrical, लिखना cylindrical magnetic core, on a cylindrical magnetic core, on a cylindrical magnetic core, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक कोर के ऊपर जो आपका क्या है, एक वायर हमने क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड बेसिकली इसको शेप को बोला जाता है, नाम होता है, ठीक है। तो ये आपका सोलेनॉइड हो जाएगा। तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ठीक है। तो जैसे आपने क्या लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दो, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे बैटरी अगर हम लगा देते हैं, ये दोनों एंड्स हैं, इसमें क्या लगा दी, बैटरी, ठीक है। बैटरी लगा दो, स्विच वगैरह लगा सकते हो, ये सब तो क्या होगा, सर्किट के पार्ट्स हैं, आपको तो करंट से मतलब है। इस तरह बैटरी लगा दी तो करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या बन गया आपका, एक सोलेनॉइड है, ये वाला क्या होगा, सोलेनॉइड है, उसमें करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगा हुआ है। तो अब जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे इसमें पता है, अब इसमें करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता सकते हैं, बिकॉज करंट क्या होगा, करंट कैसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे सर्कुलर लूप रखी हुई है तो ऐसे जा रहा है, सभी में ऐसे करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर वाला पोल देखेंगे, पोल से डिसाइड कर लो, इधर से देखोगे अगर आप तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला पोल कौन सा होता है, क्लॉकवाइज वाला साउथ, तो इधर वाला पोल क्या बनेगा, साउथ, और इधर वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ वाली क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारे घरों में जो क्या होती है, बैल होती है, इलेक्ट्रिक बैल होती है, उसमें जो मैग्नेट होती है वो कौन सी मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसमें कोई चुंबक नहीं लगी होती, बस क्या होगा, एक मैग्नेटिक पीस लगा होता है हॉर्सशू के फॉर्म में, हॉर्सशू मैग्नेट के फॉर्म में लगा रहता है, उसके चारों तरफ ऐसी कॉइल लिपटी होती है, जैसी घंटी आप बटन दबाते हो करंट दौड़ता है और वो क्या होगा, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे घंटी बंद, जैसे करंट बंद, तो वैसे वो ख़त्म हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की क्या होगा, स्पेशलिटी क्या है, उसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे बहुत सारे टर्न्स होंगे, और क्या होगा, सारे एक एक्सिस पे रखे होंगे। किस पर? एक मैग्नेटिक कोर पर। ये कौन सा कोर है? मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर जनरली किसका होता है? मैग्नेटिक कोर जैसे दो टाइप के आते हैं, एक तो स्टील आप यूज़ कर सकते हो, और स्टील जनरली यूज़ नहीं करते बिकॉज वो तो मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होता है, वो हार्ड मैग्नेट होता है। इसलिए हम क्या होगा, हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। जनरली किसको यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इस टाइप का मटेरियल है कि वो जैसे करंट, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा, और जैसे करंट बंद तो वो मैग्नेट भी बंद। ठीक है, लेकिन स्टील में क्या होता है, अगर आपने स्टील की कोर ली तो जब करंट फ्लो किया तो मैग्नेट बन गया, और करंट बंद हो जाएगा तो भी मैग्नेट बना रहेगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या होगा, सोलेनॉइड की मैग्नेट फील्ड देख लेते हैं। अब जो सोलेनॉइड की मैग्नेट फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो क्या होगा, मैग्नेट फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगा, किस चीज़ पे? करंट पर तो डिपेंड करेगा। लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर क्या होगा इसमें लिख लेते पहले, आई करंट होगा, इसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, एन क्या लिख लेते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। टर्न्स कौन से हो गए? जो एक चक्कर है, एक पूरा चक्कर को एक टर्न बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टर्न्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, 10-20 हज़ार क्या होगा, 1 लाख तक आप टर्न्स बढ़ा सकते हैं। जितने टर्न्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो करंट पर। किस पर? सबसे पहले B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो हमेशा ही रहेगा, मगर जितना करंट बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? दूसरा किस पर? क्लोजनेस पर नहीं, वो तो हमने बता दिया कि जो टर्न्स होंगे वो तो कॉइल के फॉर्म में होंगे। कॉइल मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत पास पास रहेंगे, टर्न्स के बीच में गैप नहीं रहेगा। वो गैप रहेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बीच से लीक होती है। हमें क्या करना है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। तो हम टर्न्स के बीच में कोई गैप नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गैप होता है बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता है गैप, समझ आया? तो वो तो एक दूसरे टच करते हैं, फिर भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, बिकॉज जो वायर्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। जैसे ये वायर है, इसमें करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसा वायर लपेटते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर वाला वायर करके क्या कर दिया, लपेट दिया, नहीं तो वो जल के ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करते, तो इंसुलेटेड रहता है आपका। ठीक है, एक दूसरे टच करते हैं। तो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो करंट हो गया, इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये तो बताया, जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अभी तो बताया था हमने, क्या होगा, जितनी सर्कुलर लूप रखते जाओ उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा टर्न्स आपके बढ़ेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। समझ आ गया? ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो। आपको करंट बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं है, आप सेम करंट पे क्या कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी। यही क्या होती है आपके एक सोलेनॉइड की स्पेशलिटी होती है। इसके अलावा जो भी अगर आपके क्या होगा, एक आपका बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन वाला सोलेनॉइड है तो उसकी मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ ही होती है, और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है मतलब उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। असल में आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होती है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनवाई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे सर्कुलर लूप की वजह से बताई थी, तो वो सारी पैरेलल थी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, इधर उधर भाग रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं
नेक्स्ट लिख लेना इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म। आइडियल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आइडियल में क्या होगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है। रियल में तो ऐसा नहीं होता है, रियल में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। आइडियल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा। और इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिलेंडर का, यही, ठीक है। जिसका एरिया है वो बहुत कम होता है, किसके कंपेरिजन में, इसकी लेंथ के कंपेरिजन में। अगर लेंथ इसकी 10 मीटर है तो ये क्या होगा, 1 मिलीमीटर का होना चाहिए, समझेगा। तो 10 के कंपेरिजन में 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होगा, होगा। तो रेशो क्या होता है, बहुत ही कम होना चाहिए, उसके लिए आइडियल हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से होती हैं, ऐसे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इस तरीके से आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, ये बना लेना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो कैसी होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल नहीं है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज इसमें क्या होगा, पैरेलल है, सेपरेशन सेम है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डायरेक्शन तो है ही सेम, इसलिए क्या होगी इसकी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। समझ आ गया। तो सोलेनॉइड के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है ऐसा, ठीक है। बाहर तो उसी तरीके से होता है, घूम के फिर से आएंगी, यहाँ से घुसेंगी, जैसे क्या होगा, यहाँ से एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इधर से बाहर आएंगी, यही तो होगा। अगर इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाओगे तो कैसी बनेंगी, साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ से क्या होगी, बाहर आएंगी, नहीं आएंगी, साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ से बाहर आएंगी। इसमें बना भी सकते हो, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी, बना सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से एंटर कर रही है, ये साउथ था, साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ से बाहर आएंगी, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है। गोल गोल घूम के भी आएंगी, चक्कर लगा के, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा के भी आएंगी, यहाँ से ऐसे जाएंगी और ये घूम के भी आती है ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आती, यहाँ पे भी आएंगी ऐसे, ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, तो ऐसा भी होगा, समझ आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना सकते हैं किसी सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। ये हमने क्या होगा, एक्चुअल आइडियल नहीं बनाया, नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल ये पैरेलल रहेंगी आइडियल केस में, ठीक है। असल में तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा आइडियल केस में, असल में। तो ये बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। तो इसी सोलेनॉइड का बेसिक एप्लीकेशन है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बेसिकली ये बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, मैग्नेटिक कोर लेते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से कॉइल लपेट देते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे करंट फ्लो करेगा जब भी उसमें, तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी मैग्नेट। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट इसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है। एक्चुअली मैग्नेट्स क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी।
ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जैसे बताया था, जो बार मैग्नेट है, जो स्पीकर वगैरह में ये सब देखी होंगी आपने, चुंबक देखी होंगी, वो कौन सी मैग्नेट होती है? परमानेंट। मतलब वो हमेशा क्या होगा? मैग्नेट की तरह काम करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि क्या होगा, आज मैग्नेट की तरह काम कर रही है, 2 घंटे बाद वो मैग्नेट की तरह काम कर ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा उनके साथ। वो होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट हो गया, आपका क्या हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये सब मैग्नेट्स क्या होती हैं? आपकी परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है एक्चुअल में। दूसरी क्या होती है? टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिनको आप क्या होगा, उस केवल पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्पज़ क्या होगा, जैसे घर की क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल है, उसमें थोड़ी सी देर के लिए आपको मैग्नेट का काम होता है, बाकी टाइम के लिए मैग्नेट का काम ही नहीं है। जब तक क्या होगा, टन बजाना है तो तभी तक मैग्नेट का काम है, और टन बंद सो सब क्या हो गया, फिर हमें क्या होगा, मैग्नेट का क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपका बटन दबता है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसमें वो क्या होगा, मैग्नेट बन जाता है, और वो उसमें टन बजा के और फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, फिर से मैग्नेट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, वो होता है टेम्पररी मैग्नेट, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, सो लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। किस टाइप की मैग्नेट है? इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मीन्स इस स्थाई नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। मीन्स ये क्या होगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तभी तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, और करंट बंद तो मैग्नेट बंद। ठीक है, समझ आया? तो क्या होता है इसमें, लिख लो इसमें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट a coil in electromagnet, a coil is wrapped, WRAPPED, wrap means लपेटना। A coil is wrapped on a cylindrical soft iron core, on a cylindrical soft iron core, cylindrical soft iron core, and the ends are connected to a to the battery. Ends are connected to the battery. Ends are connected to the battery. Ends किससे कनेक्टेड होते हैं? बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक कॉइल को लपेट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी लगा दो। भी जो हमने सोलनॉइड बनाया था वही है एक्चुअल में, वही सेम चीज़ है, उसी टाइप का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखते हैं कि उसमें टर्न्स के बीच में गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस इस तरीके से बना सकते हैं। बैटरी हो गई, इसमें आप स्विच वगैरह लगा दो जो भी लगाना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी कॉइल हो गई, कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। ठीक है, ये क्या होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसका एक पोल क्या होगा, कौन सा, इस तरीके से आपका जाएगा करंट, तो ये वाला आपका नॉर्थ बन जाएगा,
और ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे ही करंट बंद होगा वैसे ही ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद। ठीक है, समझ आया? इसीलिए इसको टेम्पररी बोलते हैं। समझ आ गया? तो लिख लेना इसमें, इट वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। इट वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ये तभी तक काम करेगा जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। इट वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब तक कि इसमें करंट फ्लो करेगा तभी तक ये वर्क करेगा। करंट बंद तो ये मैग्नेट बंद, फिर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसीलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट बोला जाता है। और सोलेनॉइड का सिंपल सा ये एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ आ गया? ठीक है, तो बेसिकली सोलेनॉइड था और उसका क्या था, एप्लीकेशन था एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। वैसे तो और भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आगे जाके जब 12th में आओगे तो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट क्या है, आपका एक समरी है, बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आगे समझ में? तो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, पेज नंबर 228 पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ मैग्नेट फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेट फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। कर लोगे? करवाई थी, ड्रॉ हो जाएंगी। ड्रॉ करवाया था बार मैग्नेट की वजह से कैसे मैग्नेट फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स मैग्नेट फील्ड लाइंस, उन्हीं को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने बताया था कंपास है, कंपास के वो फोर्स लगता है, उसकी वजह से घूमता है। ठीक है, तो ये जो लाइंस है वो किसकी, फोर्स की लाइंस है आसन में, इसलिए इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। समझ आया? वाई डोंट, थर्ड है आपका, वाई डोंट टू, सारी प्रॉपर्टी लिख लेना। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वही लिखना है। थर्ड, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? हाँ, कंपास मतलब नॉर्थ डायरेक्शन मतलब बताएगा ना, कंपास नॉर्थ की डायरेक्शन बताएगा। एक ही डायरेक्शन। हाँ, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती बताया था। अगर इंटरसेक्ट की तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंपास दो डायरेक्शन बताना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक जगह रखा है कंपास तो एक ही डायरेक्शन तो बताएगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, हमारे पास 4 रास्ते हैं, लेकिन जाएंगे तो एक ही पे कि एक साथ 4 पे जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मैग्नेट फील्ड लाइंस सही तो बताया था। मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपकी, मैग्नेट फील्ड लाइंस मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन बताती है। एक जो लाइन होगी उसके किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, इसमें पेज नंबर 229 पर एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. ये तो बताया ही था। एक आपकी क्या है, सर्कुलर लूप ऑफ वायर है और वो आपकी टेबल के प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, सपोज एक टेबल का प्लेन मान लो, इस पर बना लो, या फिर हम ये मान लेते हैं टेबल का प्लेन है। ठीक है, अपनी कॉपी में बना लेना, वही हमारा प्लेन हो गया। इस पर हमने सर्कुलर लूप ऑफ वायर इस तरीके से रख लिया। ठीक है, ये रख लिया। इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इस तरीके से करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, इसके अंदर और बाहर 2 पॉइंट है। यहाँ पे अंदर सेंटर पे ले लो, अंदर सेम होगा, और बाहर ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो अंदर और बाहर मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन बताना है। बता सकते हैं अंदर मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉक रूल से बता दो। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ बनेगा, तो अंदर मैग्नेट फील्ड जाएगी। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स अंदर करेंगे, फिंगर्स घुमाएंगे तो अंदर जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस, अंदर मैग्नेट फील्ड जाएगी और इधर बाहर आएगी। जब इधर अंदर जा रही तो इधर बाहर ही आएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, बना सकते हो। अभी बनाया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो पैरेलल नहीं होगी, कैसे भी बना सकते हैं। बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया और जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे वापस आती हैं घूम के, ठीक है, बिकॉज हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक आपका क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, जैसे हमने बताया था सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज 0। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स एंड इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड इज द सेम एट ऑल पॉइंट। क्या बताया था? सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा? हर जगह सेम। तो क्या हो जाएगा? हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उसकी वैल्यू हर जगह क्या है? सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो हर जगह वैल्यू सेम है। ठीक है, दूसरी की लॉन्ग स्ट्रेट, इसलिए बताया आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब जो लंबा होगा और क्या होगा? स्ट्रेट होगा, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? कम, इसी को आइडियल बोलते हैं। आइडियल का ध्यान रखना, आइडियल सोलेनॉइड क्या होगा? आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड होगा, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड विथ क्या होगा? वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा। तो उसी के लिए बनाया था आइडियल सोलेनॉइड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सेम। समझ आया? तो बेसिकली हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया। डिफरेंट क्या होगा? करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर था, स्ट्रेट वायर था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। फिर सर्कुलर वायर था, उसकी वजह से कैसी होगी। फिर उसे बहुत सारे सर्कल्स को हमने एक एक्सिस पर रख दिया तो क्या बन गया? सोलेनॉइड, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स पढ़े थे, अब हमें क्या पढ़ना है? वही मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई कंडक्टर रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वही मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। ठीक है, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? ओके।